हाय दिस इज प्रभात रंजन। स्वागत करता हूँ आज की इस नई वीडियो में जिसका रिव्यू कर रहे हैं इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स के लिए इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में से एक। क्योंकि इंस्टीट्यूट फेमस है बीए, बीकॉम, एलएलबी, बीबीए जैसे प्रोग्राम्स के लिए। बीटेक भी हालांकि ऑफर करता है, लेकिन मोर ओवर जो कॉलेज में जो सबसे बेस्ट चीजें देखने को मिलेंगी, कॉलेज का कल्चर, जो डिसिप्लिन होगा, जो वाइब होगा कॉलेज का, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो आपको देखने को मिल रहा होगा, ओवरऑल जो वाइब होगी। बात कर रहे हैं क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के बारे में। ऐसे तो मल्टीपल कैंपसेज इनके देखने को मिल जाते हैं, दिल्ली एनसीआर में भी है, बैंगलोर में भी मल्टीपल कैंपसेज है। इनका सबसे मेन कैंपस सेंट्रल बैंगलोर वाला कैंपस देखने को मिलता है। सबसे पहले इनकी शुरुआत हुई थी 1969 में। लेकिन जो कैंपस इनका इंजीनियरिंग ऑफर करता है वो है आपकी केंगरी, बैंगलोर की केंगरी, थोड़े आउटस्कर्ट्स ऑफ बैंगलोर के अंदर सिचुएटेड है। स्थापना हुई थी 2007 में। 2025 में इन्हें एनआरएफ इंजीनियरिंग रैंकिंग 76 प्राप्त है। आज के इस वीडियो में प्लेसमेंट, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ फी स्ट्रक्चर, कॉलेज एंड होस्ट लाइफ के साथ और बहुत सी चीजें कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्लेसमेंट डिटेल्स के साथ। तो सबसे पहले यार डेटा हमने एनआरएफ इंजीनियरिंग रिपोर्ट देखने की कोशिश की, लेकिन कुछ बहुत ही रफ सा डेटा हमें देखने को मिला। कभी तो 2023 पासिंग आउट बैच के लिए बहुत अच्छा प्लेसमेंट परसेंटेज देखने को मिले, लेकिन वहीं हमने जब 2024 के लिए देखा तो बहुत लो देखने को मिला। मल्टीपल इधर उधर से हमने कुछ चीजें रिसर्च करने की कोशिश की, तो क्योंकि एनआरएफ डेटा तो यार बहुत वेरिएबल हमें पता चला। ऐसा नहीं था कि 10-15% का वेरिएशन था, बहुत मैसिव, एक्सट्रीम एंड्स को टच कर रहा था। तो मुझे लगा कहीं ना कहीं एनआरएफ डेटा में कुछ ना कुछ डिस्क्रिपेंसी होगी, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि एक साल बहुत ज्यादा हो रहा है तो एक साल बिल्कुल कम हो गया। 5-10%, 15-20% तक भी समझ में आता है, ये 50-60-70% समझ के बाहर है। ठीक है, इतना वेरिएशंस। इसलिए हमने फिर स्टूडेंट्स के डेटा के ऊपर रिलाई करना बेहतर समझा, जहां स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि ओवरऑल 70 से 80% केसेस में आपको प्लेसमेंट देखने को मिल जा रहे होते हैं। ठीक है। एंड अगर आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जैसे पर्टिकुलर ब्रांच के अंदर हो, यहां भी आपको प्लेसमेंट्स अच्छे खासे देखने को मिल जाते हैं। अगर आप एलिजिबल हो, यानी किसी सब्जेक्ट में आपका बैक नहीं लगा हुआ है प्लेसमेंट्स के लिए, जब कंपनी आई है, आपका कुछ ऐसा सीजीपीए है कि आप किसी ना किसी कंपनी के लिए एलिजिबल हो। जैसे हर कंपनी आती है, बोलती है मिनिमम 6-7-8 कुछ ना कुछ सीजीपीए का एक बैरियर होता है, इससे ऊपर हो गए तो ही प्लेसमेंट के लिए बैठने देंगे। तो अगर आप कंपनीज के लिए एलिजिबल हो, ढंग का सीजीपीए है, किसी सब्जेक्ट में बैक नहीं लगा हुआ है, एंड मोर ओवर अगर आप प्लेसमेंट के लिए इंटरेस्टेड हो, 90% केसेस में स्टूडेंट्स ने बोला है कि प्लेसमेंट मिल जाता है। 7 से 8 एलपीए तक का एवरेज पैकेज, कंप्यूटर साइंस वगैरह में चले जाओ, 8-8 एलपीए तक के आपको एवरेज पैकेजेस देखने को मिल जा रहे होते हैं। ठीक है। तो स्टूडेंट्स की तरफ से इसी प्रकार का कुछ डेटा हमारे पास निकल कर आया है। अब अगर हम जब बात करते भैया कि हाईएस्ट पैकेज क्या है, तो कभी स्टूडेंट्स 15 एलपीए बता रहे हैं, कभी 20। तो 15-20-25 के आसपास मान के चल लो, किसी ना किसी साल हाईएस्ट पैकेज चले जाते हैं। बट प्लेसमेंट परसेंटेज इसी प्रकार का 70 से 80% का प्लेसमेंट परसेंटेज स्टूडेंट बता रहे हैं। अगर एलिजिबल हो उस केसेस में कंप्यूटर साइंस के अंदर 90% तक का प्लेसमेंट परसेंटेज, 7 से 8 एलपी तक का एवरेज पैकेज। एंड अगर ब्रांचेस के बारे में बात कर ले, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का एक ब्रांच मिलेगा, उसी से रिलेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस का एक ब्रांच देखने को मिलेगा। आपको अगर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर चले जाओ तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, उससे थोड़ा रिलेटेड, और इलेक्ट्रिकल के कॉम्बिनेशन के साथ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तो इतने सारे आ जाते हैं सर्किटल ब्रांचेस के अंदर। अब नॉन सर्किटल के अंदर अगर चलोगे तो सिविल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल एंड ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है, साइंस ह्यूमैनिटीज का एक, आपको इंजीनियरिंग के अंदर ही साइंस एंड ह्यूमैनिटीज का एक ब्रांच मिलेगा। तो इस प्रकार से इनके वेबसाइट पे मुझे 7 बीटेक ब्रांचेस देखने को मिले हैं। ठीक है, जिसमें 4 तो आपके सर्किटल हैं एंड 3 नॉन सर्किटल हैं। मोर ओवर अगर इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने एडमिशन प्रोसेस की तरफ, तो जितना हमें जानने को मिला कि इनका खुद का एक एडमिशन टेस्ट होता है, एंट्रेंस टेस्ट, सीयूईटी। जी हाँ, शुरू में मैंने पहले बोल दिया, पहले मैंने सीयूईटी का नाम नहीं लिया, पहले मैंने बोल दिया इनका खुद का एंट्रेंस टेस्ट है। तो ये आपका कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट तो नहीं है, ये आपका क्राइस्ट यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट इनका खुद का है। सीयूईटी के नाम से क्लास कर रहा है। एक सीयूईटी हमारा नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्जामिनेशन है फॉर मल्टीपल यूनिवर्सिटीज, बट ये सीयूईटी इनका खुद का एंट्रेंस एग्जामिनेशन, सीयूईटी। ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ डेटा है भैया सीयूईटी का। आपका इंस्टीट्यूट का खुद का एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो रहा होगा, जिसके लिए आप अप्लाई करोगे इंस्टीट्यूट वेबसाइट पर जाकर, एंड अकॉर्डिंगली आपको एडमिशन देखने को मिल रहे होंगे। जब हम बढ़ते हैं अपने एडमिशन प्रोसेस कट ऑफ की सेक्शन पे, तो कट ऑफ का कुछ इस प्रकार का सिनेरियो है कि कट ऑफ डेटा हमारे पास नहीं है। क्योंकि कट ऑफ के लिए मैंने कई बार एक्सप्लेनेशन दिया है कि कट ऑफ तब आपके पास होता है जब मैक्सिमम केस में कोई स्टेट लेवल काउंसलिंग है, कोई सेंट्रल लेवल काउंसलिंग है, जब एक काउंसलिंग के बेसिस पे मल्टीपल आपको इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिल रहे हो। तो होती यार कि ठीक है, इस रैंक पे आपको इस कॉलेज में ये ब्रांच मिल जाएगा, इस कैटेगरी को। लेकिन जब इंडिविजुअल हम प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स के बारे में बात करते हैं, बहुत रेयर ऐसे इंस्टीट्यूट है जो बताएंगे कि इस रैंक पर या इस मार्क्स पर आपको ये ब्रांच मिल रहा था इस इंस्टीट्यूट में। मैक्सिमम केसेस में प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में कट ऑफ का सिनेरियो में देखने को नहीं मिलता है। ठीक है। हम बढ़े अगर फी स्ट्रक्चर की सेक्शन पे, तो फी स्ट्रक्चर का सेक्शन बड़ा ही सिंपल सा कहता है कि अगर आप कर्नाटका के कैंडिडेट हो, तो लगभग 9 से 10 लाख रुपए आपके 4 साल के पढ़ाई लिखाई खर्च होगा।
अगर आप आउटसाइड कर्नाटका के कैंडिडेट हो, 10 से 11 लाख रुपए आपके 4 साल के पढ़ाई लिखाई खर्च होगा। तो जो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी आपको ब्रांड वैल्यू प्रोवाइड करता है, उसके हिसाब से कंसिडरेबल फी स्ट्रक्चर कह सकते हो अगर इंडिया के टॉप मोस्ट प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में जा रहे हो। हालांकि टॉप मोस्ट आपके बीए, बीकॉम, एलएलबी इन सभी चीजों की वजह से, आपके पर्सनल ग्रूमिंग को लेकर है, आपके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, आपके जो कॉलेज कल्चर वगैरह चीजें मिल रही होंगी, इन सभी चीजों के लिए इंस्टीट्यूट ज्यादा पॉपुलर है। तो कहीं ना कहीं एक ब्रांड वैल्यू तो होल्ड करता है। हालांकि आप आ रहे हो बीटेक करने के लिए, ठीक है, तो बीटेक के टर्म्स में भी हमने बात कर लिया थोड़ी देर पहले, प्लेसमेंट डिसेंट फाइन इनफ हमें देखने को मिल जाते हैं। फी स्ट्रक्चर भी जो ब्रांड वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है उस सबसे बहुत ज्यादा नहीं है। एंड अगर पढ़ाई लिखाई तो हो गए, अगर इसके अलावा हमें रहने खाने कुछ खर्च जाना भैया हॉस्टल एंड मेस का, तो मेस तो पहले बात आपको हॉस्टल की तरफ से देखने को नहीं मिलेगा। कैंटीन्स वगैरह हैं जहाँ पे आप खाते हो, उसके बारे में हम थोड़ी देर में कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ के सेक्शन में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हॉस्टल के बारे में बात कर ले, तो गर्ल्स के लिए 2 शेयरिंग एंड 3 शेयरिंग रूम्स के ऑप्शन है, बॉयज के लिए 2 शेयरिंग, 3 शेयरिंग, 4 शेयरिंग रूम्स के ऑप्शन है। फी स्ट्रक्चर आपका वेरी करता है समवेयर अराउंड 50,000 से लेकर 80,000 रुपए हर साल के, ठीक है, 50,000 रुपए से लेकर 80,000 रुपए। ऑब्वियसली कम फी स्ट्रक्चर मतलब भैया 3 शेयरिंग रूम होगा, 4 शेयरिंग रूम होगा। ज्यादा फी स्ट्रक्चर मतलब 2 शेयरिंग रूम। शेयरिंग का मतलब क्या भैया, 2 शेयरिंग मतलब एक रूम में 2 लोग रहोगे। अकॉर्डिंगली 3 शेयरिंग, 4 शेयरिंग रूम, एक रूम में 3 या 4 लोग रहोगे, ठीक है। तो ये आपके सिर्फ रहने के खर्च है, बाकी खाने के खर्च आप कैंटीन वगैरह में पैसे देकर खाते हो, इस प्रकार से चीजें। बाकी कैंटीन के बारे में डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में वीडियो के अंदर। अब इसके अलावा स्टूडेंट से रिक्वेस्ट ये रहेगा कि अगर कोई स्कॉलरशिप डिटेल है, या तो इंस्टीट्यूट की तरफ से कोई स्कॉलरशिप, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई प्राइवेट स्कॉलरशिप जो कि इस इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट्स के बीच पॉपुलर है, तो कौन से स्कॉलरशिप है कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। स्कॉलरशिप के नाम, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कितना अमाउंट मिल जाता है, आपके बैच से कितने स्टूडेंट ने अप्लाई किया, कितनों को मिला, एंड डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड होता है, एप्लीकेशन खुलता कब है, डेडलाइन क्या रहती है। अगर ये सारी चीजें हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताते हो, स्टूडेंट्स जब इन्हें पढ़ते हैं तो उन्हें एक सहूलियत मिलती है यार, कि अगर मैं एलिजिबल हूं, इन बातों का ध्यान रखूं, तो कम से कम इतना तो फाइनेंशियल बर्डन मेरे लिए कम हो जा रहा होगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपने कॉलेज और लाइफ की सेक्शन पे, जिसका स्टूडेंट को सबसे बेसब्री से इंतजार होता है। तो सबसे पहले यार इनके कैंपसेज के बारे में समझो। कैंपसेज आपको मल्टीपल देखने को मिलते हैं। जैसे बैंगलोर के अंदर आपको 4 कैंपसेज, एक बैंगलोर सेंट्रल, बैंगलोर केंगरी, बैंगलोर बीआरसी, बैंगलोर बीवाईसी, एक दिल्ली एनसीआर के अंदर, और एक पुणे लवासा के अंदर। पहले पुणे लवासा के बारे में कुछ मैं बात करना चाहूंगा कि मैं पुणे के अंदर जॉब करता हूँ। ये मैक्सिमम कैंडिडेट जो हमारे इस यूट्यूब चैनल को बहुत पहले से फॉलो कर रहे हैं उन्हें पता है, ठीक है, अभी तक जॉब करता हूँ। तो जब मैं इंटर्नशिप के लिए नया नया गया था, लवासा, लवासा, लोनावला, ये सारी चीजें प्लेसेस टू विजिट है अगर आप जाओ कभी पुणे के अंदर। तो यार लवासा ऐसी बाइक ट्रिप करते हुए मैं चला गया, एंड मैंने देखा यार कि जब ऊपर जा रहे हैं उसके बाद थोड़ा नीचे भी हमें जाना होता है। तो यार नीचे यूनिवर्सिटी टाइप का, हाँ, रिजॉर्ट्स वगैरह होते हैं, लेकिन ये रिजॉर्ट तो नहीं दिख रहा है। तब मुझे पता चला कि क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का लवासा के अंदर भी ये कैंपस है। एंड लवासा कुछ ऐसा है कि शहर से लगभग काफी दूरी पे आपको देखने को मिलेगा। एग्जैक्ट डिस्टेंस तो मुझे अभी अगर याद करूं तो शायद शहर से लगभग 30-40 किलोमीटर दूर है, ठीक है। तो उतनी दूरी पे आपका इंस्टीट्यूट सिचुएटेड है। लेकिन हाँ, माहौल प्रॉपर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यार प्रॉपर रिजॉर्ट, टूरिस्ट डेस्टिनेशन में आपका इंस्टीट्यूट सिचुएटेड है। बट आने जाने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके की लोकेशन में इंस्टीट्यूट सिचुएटेड है। बट यही है कि एक पुणे के लवासा में सिचुएटेड है, एक दिल्ली एनसीआर के अंदर है। एंड बैंगलोर के अंदर जो हमने बात किया, बैंगलोर सेंट्रल, कैंगरी, बीआरसी, बीवाईसी, इसमें सबसे पॉपुलर इनका बैंगलोर सेंट्रल वाला कैंपस है, ठीक है। लेकिन जो वो रफली 25 एकर्स का है, एंड इसके अंदर बीए, बीकॉम, एलएलबी वगैरह सारी चीजें मिलती हैं। बट बीटेक आपको केंगरी कैंपस के अंदर देखने को मिलेगा, एंड ये 78.5 एकर्स का। तो ये अगर इनके सेंट्रल कैंपस से कंपेयर कर लो तो ऑलमोस्ट 3 टाइम्स ज्यादा बड़ा है। बट ये है कि शहर से काफी दूर आपको देखने को मिलता है, शहर से ऑलमोस्ट 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पे देखने को मिलता है। तो कैंपस के बाहर बहुत ज्यादा चीजें एक्सप्लोर करने के लिए नहीं है, लेकिन कैंपस के अंदर अगर आते हो, मल्टीपल कैंटीन एंड कैफेटेरियाज, 7-8 कैंटीन तो ऐसे ही स्टूडेंट्स ने बोले हैं, जिसके अंदर मोस्ट फेमस आपका केएनएस है, नॉर्थ कैंटीन, साउथ कैंटीन। तो जो आपके स्टूडेंट्स से बोले खाने के लिए ऑप्शंस हो रहे थे, यही सारे कैंटीन हो रहे होते हैं, ठीक है। इंस्टीट्यूट की तरफ से कोई मेस नहीं दिया गया। जैसे अगर जो स्टूडेंट्स पहली पहली बार हॉस्टल में जाने वाले, कुछ इस प्रकार का होता है कि आपका एक हॉस्टल है, और कई बार ऐसे 3-4 हॉस्टल्स हैं। हॉस्टल्स मतलब जहां पर आप रह रहे होगे फ्रेंड्स वगैरह के साथ, तो 3-4 हॉस्टल्स के बीच में या कहीं पास में एक मेस बना दिया गया है, जहां पर आपको ब्रेकफास्ट 2 घंटे के लिए खुलेगा, लंच के लिए 2 घंटे के लिए खुलेगा। तो जैसे आप घर में खाना खाते हो ना, मम्मी बुलाती खाना बन गया यार बच्चों आकर खा लो, तो मेस भी कुछ इसी प्रकार होता है। बस आपको कोई बुलाने नहीं आता, आपको टाइम से जाना होता है। जैसे सुबह 8 से 10 या सुबह मान लेते हैं 7:30 से 9:30 आपका मेस चल रहा है, तो ब्रेकफास्ट करने हम उस टाइम पे जाएंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे और वापस आ जाएंगे। सुबह कल एक घर में जिस तरह की खाना बनता है, उसी प्रकार रोटी, दाल, चावल, इस प्रकार की चीजें होती हैं मेस के अंदर। कभी कुछ स्पेशल वैरायटी हो गया, ठीक है, ब्रेकफास्ट में कई बार स्पेशल वैरायटीज होते हैं, तो इस प्रकार की चीजें होती हैं। लेकिन मोस्टली जो डेली मील्स होते हैं जिससे पेट भरा जा सके, रोटी, चपाती, सब्जी, ये सारी चीजें होती हैं।
बट जब एक कैंटीन के अंदर जाते हैं वहाँ वैरायटी ही वैरायटी होती है। कोई आपको इस प्रकार की थाली वगैरह भी प्रोवाइड करते होंगे, रोटी, सब्जी वगैरह जैसी चीज़ें। लेकिन कैंटीन यूजुअली यही होता है कि मेस का खाने से बोर हो गए हो, तो मल्टीपल वैराइटीज़ लाइक डोसा वगैरह हो गया, आपके पास पराठाज हो गए, तो मतलब इन जनरल मैं बता रहा हूँ कैंटीन का मतलब हम क्या समझ सकते हैं, ठीक है? ढाबा काइंड ऑफ आप समझ सकते हो अगर एक कैंटीन समझना हो, मल्टीपल फूड ऑप्शंस, थोड़ा लाइक टेस्ट अगर हमें चेंज करना हो। तो इस प्रकार की चीज़ें कि मेस नहीं है। कई बार ऐसे भी होता है कि एक हॉस्टल है, उसी के किसी ग्राउंड फ्लोर पे मेस चल रहा है। ठीक है? तो इस प्रकार से मतलब हॉस्टल के काफ़ी करीब में मेस है जहाँ आप खाते हो। बट यहाँ पर कैंटीन मिलेगा। ठीक है? उसी के अंदर आपको कुछ फूड ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। तो जितना मैं उम्मीद कर पा रहा हूँ कि अगर मेस नहीं है, तो कैंटीन के अंदर आपको मेस जैसे कुछ थाली वगैरह, रोटी, सब्जी वगैरह, क्योंकि डेली तो हम स्पेशल आइटम्स नहीं खा सकते ना। रेगुलर मील के लिए हमें कुछ चीज़ें चाहिए होंगी, तो वैसी कुछ चीज़ें होंगी, जितना मैं उम्मीद कर रहा हूँ। बाकी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए किस प्रकार का है। हालाँकि नॉर्थ कैंटीन, साउथ कैंटीन और इनका केएनएस ये 3 पॉपुलर हैं। इसके अलावा और भी आपके लाइक स्टूडेंट बोले इन टोटल 7-8 कैंटीन्स आपको देखने को मिल जा रहे होते हैं। तो कैंटीन के मामले में बढ़िया है। आपको इंस्टीट्यूट के अंदर लाइक स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा कल्चर नहीं है, लेकिन जो कल्चर मिलेगा आपको वो है इनका स्टूडेंट रन एक्टिविटी सोसाइटीज क्लब्स, मल्टीपल क्लब्स देखने को मिल जाएंगे जहां पर आपके सेल्फ ग्रूमिंग, पर्सनल डेवलपमेंट के लिए बहुत सी चीजें होंगी। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज्यादा सीखने इनका इन चीजों के ऊपर, डिबेटिंग सोसाइटी वगैरह ये सारी चीजों पे बहुत फोकस है। ड्रेस कोड आपको देखने को मिलेगा, एक प्रॉपर फॉर्मल अटायर बॉयज के लिए देखने को मिलेगा, गर्ल्स के लिए भी जितना मुझे पता चला है या तो कुछ इंडियन फॉर्मल अटायर या फिर कुछ वेस्टर्न, लेकिन पहनना फॉर्मल है। ठीक है? तो स्टूडेंट बोलते हैं भैया कुछ ज्यादा ही फॉर्मल हो जाता है कई बार। तो ड्रेस कोड है अच्छी बात है, लेकिन बहुत ज्यादा कई बार कुछ ज्यादा फॉर्मल हो जाता है। तो जो है यही है। कई बार स्टूडेंट बोला भैया कि 85% का अटेंडेंस कल्चर हमें देखने को मिलता है। तो स्ट्रिक्ट अटेंडेंस पॉलिसी है। हॉस्टल्स अगर आप जा रहे हो, जैसे हमने शुरू में बात की, 2 शेयरिंग, 3 शेयरिंग, 4 शेयरिंग रूम्स है बॉयज के लिए, गर्ल्स के लिए 2 शेयरिंग एंड 3 शेयरिंग है। हॉस्टल फैसिलिटीज कुछ इस प्रकार की, अगर आप चलो मेस नहीं दे रहे हो, नहीं दे रहे हो, आप हॉस्टल के अंदर बाहर से खाना भी नहीं ला सकते। रीजन दिया गया क्लीनलीनेस का, इस हद तक चीजें मेंटेन की जाती है। सुबह में एक बार आपका बायोमेट्रिक रिकॉर्ड होता है, रात शाम में एक बार बायोमेट्रिक रिकॉर्ड होता है। 9 से 9:30 बजे तक आपके हॉस्टल के अंदर आने की टाइमिंग है। लाइक गर्ल्स के लिए रात के 9 बजे बताया गया, बॉयज के लिए रात के 9:30 बजे के आसपास बताया गया। इसके पहले हॉस्टल्स के अंदर वापस आपको लौट आना है। एंड बाहर अगर हॉस्टल के अंदर हो 8:30 बजे के बाद आप बाहर नहीं जा सकते, ऐसा स्टूडेंट्स ने हमें डेटा दिया है। तो इस प्रकार का आपको स्ट्रिक्टनेस देखने को मिल जाता है कैंपस की तरफ से। एंड बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बढ़िया देखने को मिलता है कैंपस के अंदर। जब तक आप हो, चीजें बढ़िया हैं। ठीक है? सेल्फ ग्रूमिंग, पर्सनल डेवलपमेंट के लिए कैंटीन्स, कैफेटेरियाज, बहुत सारी चीजें हैं यार। आपके लाइक अपॉर्चुनिटीज आपको बढ़िया देखने को मिलेंगी, लेकिन वही कैंपस के बाहर बहुत ज्यादा चीजें एक्सप्लोर करने के लिए नहीं है। लेकिन स्टिल हमें जानना तो पड़ेगा ना भैया कि कितना दूर क्या है, लाइक ट्रेवल वगैरह करना हो तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन आपका केंगरी रेलवे स्टेशन है, 4 किलोमीटर की दूरी पे। हम मेनली केंगरी कैंपस के बारे में बात करें, क्योंकि बीटेक कॉलेजेस हम इंजीनियरिंग कॉलेजेस रिव्यू करते हैं अपने चैनल पे। एंड अगर इन जनरल रिव्यू कर रहे हैं जिसमें लाइक मल्टीपल अदर प्रोग्राम्स भी हैं, तो उसमें हम स्पेसिफिकली इंजीनियरिंग की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड होते हैं, क्योंकि हमारे पास ऑडियंस इंजीनियरिंग वाली है। ठीक है? बाकी जो स्टूडेंट्स अगर ओवरऑल कैंपस के बारे में जानना चाहते हो, तो ओवरऑल कैंपस के बारे में भी हम डिस्कस करें, लेकिन जब प्रोग्राम स्पेसिफिक चीजें होंगी, हम इंजीनियरिंग की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड होते हैं। ठीक है? अब अगर हम बात कर लेते भैया कि एक तो हमारे लोकल ट्रेन वगैरह के लिए 4 किलोमीटर की दूरी पे केंगरी रेलवे स्टेशन है। एंड प्रॉपर बैंगलोर सिटी जंक्शन आपको 15 किलोमीटर की दूरी पे देखने को मिलेगा। इसके अलावा एयरपोर्ट के लिए बिल्कुल एक्सट्रीम है, लाइक बैंगलोर सिटी सेंटर ऐसा है, नीचे एक साइड पे आपको मिलेगा भैया आपका केंगरी कैंपस। तो बैंगलोर केंगरी कैंपस इधर और एयरपोर्ट ऊपर की तरफ है। इसलिए एयरपोर्ट आपको लगभग बैंगलोर का जो केंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये 60 से 65, 60 टू 65 किलोमीटर की दूरी पे देखने को मिलता है। अब अगर कभी कुछ घूमना फिरना हो, तो अगर जस्ट कैंपस से थोड़ा बहुत आगे बढ़ते हो तो वंडरला अम्यूजमेंट पार्क देखने को मिलता है। केंगरी सैटेलाइट टाउन एक लोकल मार्केट है डेली सर्वाइवल्स के लिए, पीजी अगर कुछ चाहिए, अकोमोडेशन चाहिए, कुछ खाने पीने के लिए और एक्स्ट्रा चीजें चाहिए, तो पास में आपको एक लोकल मार्केट केंगरी सैटेलाइट टाउन देखने को मिलता है। आपको एक राजा राजेश्वरी नगर देखने को मिलता है। अगर कैंपस से 10 किलोमीटर ऊपर शहर की तरफ जाते हो, तो ये आपका लाइक यहाँ पे मल्टीपल कैफेज, मॉल्स और डाइनिंग ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इसी प्रकार का कैंपस है कि डिसिप्लिन के अंदर आपको रखा जाता है, थोड़ा स्ट्रिक्ट कैंपस मिलेगा। एंड ओवरऑल ग्रूमिंग या पर्सनालिटी डेवलपमेंट बहुत तगड़ी होने वाली है। कैंपस बढ़िया है। एंड ओवरऑल चीजें हमने बात कर ली है। फिलहाल तो आज की इस वीडियो में इतना ही। जो भी स्टूडेंट्स आपके क्राइस्ट यूनिवर्सिटी से इस वीडियो को देख रहे हैं, अब चाहे आप इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट या किसी कैंपस से देख रहे हो, जिस कहीं से भी देख रहे हो यार, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए अभी तक आपका अपना एक्सपीरियंस, एक्सपोजर, प्रोज एंड कॉन्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ द इंस्टीट्यूट, कुछ भी अगर लिखकर बताना, कमेंट सेक्शन हमेशा आपके लिए खुला रहने वाला है। इसके अलावा मेरी किसी बातों से सहमत या असहमत अगर लगता है मैंने कोई पॉइंट रॉन्ग, मिसिंग या आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन दिया, कमेंट सेक्शन में सही डेटा लिखकर बताना ना भूलें। मैं अपनी तरफ से बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूं। अगर कुछ रह जाता है आप लिख दिया करो यार।
हमारा मेन मुद्दा ये है कि हमारे स्टूडेंट्स को सही से सही डेटा, हमारे स्टूडेंट्स यानी आपके आने वाले जूनियर्स को सही से सही डेटा, सटीक से सटीक इन्फॉर्मेशन मिलना बेहद जरूरी है, या तो मेरे द्वारा या फिर आपके द्वारा। अब जो भी स्टूडेंट और किसी दूसरे कॉलेज का वीडियो देखना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में डिमांड करिए। एंड अगर आप खुद दूसरे इंस्टीट्यूट से इस वीडियो को देख रहे हो, आप भी कमेंट सेक्शन में डिमांड करिए। डिमांड होगी, हम जल्द से जल्द कवर करेंगे। वरना आप अपने इंस्टीट्यूट से बात करिए कि हमें रीच आउट करें। डिस्क्रिप्शन में हमारा जीमेल आईडी दिया गया है, prabhat729@gmail.com। हमें रीच आउट करें फॉर अ स्पॉन्सरशिप, स्पॉन्सर्ड वीडियो, जिसके अंतर्गत हम आपके इंस्टीट्यूट को जल्द से जल्द कवर करेंगे। आपको जिस प्रकार का डेटा हाईलाइट करवाने भी है हमारे इंस्टीट्यूट में, ये सारी चीजें लेकिन लोगों को पता नहीं, अवेयरनेस नहीं है। हम हर प्रकार का डेटा हाईलाइट करेंगे, लेकिन क्रॉस चेक, फैक्ट वेरीफाई करने के बाद। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, चैनल पर दिल कॉल करिएगा। और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर। एंजॉय जर्नी।